उनका ऐसे इस्तकबाल करना है क्योंकि हमें शिफा उन्हीं से मिलनी है। क्यों गौरी साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा? हमें शिफा उधर से मिलनी है तो तशरीफ लाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। हमें यकीन है थोड़े सारे पीछे हो जाए प्रेम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। मीडिया के यहाँ पर मौजूद कायदीन, जिम्मेदारान और बिलखुसूस हमारे बुजुर्ग खातून मेहमान जिसे हम खुशामदीद कहते हैं, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का शुक्रगुजार हूं कि आपने ये इज्तिमा मुनक़्क़द किया और मुझे इसमें शिरकत का एजाज़ बख्शा। पीका कानून जब आया तो आपकी यूनियन की तरफ से सहाफ़ी हजरात का एक वफ़द मुझे मिला। चूँकि मैं खुद भी मीडिया से कुछ शाकी रहता हूँ, तो मैंने ज़रूर ये कोशिश की कि मैं इस कानून को समझूं। और अगर इसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है या वाक़अतन कुछ खामियों को एड्रेस किया गया है और उसकी इस्लाह की गई है, तो मैं उसकी हिमायत करूं। और अगर उसमें खामियां हैं, उसमें कदगने हैं, नाजायज कदगने हैं और एक जमहूरी मुल्क में, जमहूरी माहौल में मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, तो फिर मैं वाज़ेह तौर पर ऐसे कानून से इख्तिलाफ करूं। मुझे उस गुफ्तगू के नतीजे में इस बात का इत्मीनान हुआ कि माजी में हुकूमतों ने, डिक्टेटर्स ने आज़ादी राय पर जब भी हाथ डाला है तो वो सबसे पहले उन्होंने
सहाफत का गला घोटने की कोशिश की है, उनको अपने मर्जी के ताबे बनाने की कोशिश की है, उनको सच बोलने से रोका है। और मैं चूंकि उस घराने में आंख खोल चुका हूं कि जब मैं तालिब इल्म था स्कूल में, तो भी मैं यही नारे सुनता था, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म के ज़ाब्ते नामंजूर। हबीब जालिब के नज़्में हम सुनते थे, अमीन गिलानी की हम नज़्में सुनते थे, और आज़ादी, जमहूरियत, बेलाग तज्जियों कि इस जद्दोजहद में मैंने आंख खोली है। और मैं आज भी इस बात का ऐलान करता हूं कि सहाफत की दुनिया में कदगुलों को नामंजूर करता हूं और उनकी आज़ादी के लिए आपको शाना बसाना। मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूं, जब भी पार्लियामेंट में या हुकूमत ऐवानों में ये तजवीज़ आई है कि मीडिया के लिए, सहाफत के लिए एक ज़ाबिता अखलाक होना चाहिए, तो मैंने हमेशा ये नुक्ते नज़र पेश किया है कि हुकूमत की तरफ से ज़ाबिता अखलाक बनाने की बजाय सहाफ़ी हजरात खुद अपना ज़ाबिता अखलाक बना लें। वो भी शरीफ लोग हैं, इस मुआशरे के लोग हैं। अगर उनके निज़ाम में कोई खामी है तो वो खुद बतौर इंसान के और शरीफ इंसान के समझेंगे कि हमारे अंदर ये खामी क्यों है और हमारी वजह से किसी की इज्जत नफ्स क्यों मजरूह होती है, हम क्यों गलत खबर शाया करते हैं, हम किसी के ऊपर फेक इल्जामात क्यों लगाते हैं। ये उनको हक दिया जाए। और मुझे यकीन है कि अगर आज भी आपको ये हक मिल जाए कि आप अपना ज़ाबिता अखलाक खुद बनाएंगे तो हुकूमत से बहुत ही बेहतर बनाएंगे। बाकी तो जाहिर है स्टेज पर बहुत से अकाबरीन मौजूद हैं, बहुत से लोगों ने बातें करनी हैं, तफसीली गुफ्तगू की शायद गुंजाइश ना हो, लेकिन एक बात हमें जरूर समझनी होगी कि हर डिक्टेटर ने आईन पर, जमहूरियत पर, पार्लियामेंट पर शब खून मारा है। और अभी चंद महीने कबल 26वीं तरमीम के नाम से जो शब खून मारा गया, हमने उसका मुकाबला किया। अदलिया को अपनी लोंडी बनाने की कोशिश की गई, मिलिट्री कोर्ट्स बनाकर बुनियादी इंसानी हुकूक को सुकेड़ा गया और आईन में जो कुछ एक बहुत मुख्तसर महदूद एक इस्तिस्नाइया दिया गया है, उस इस्तिस्नाइये की पेट को बढ़ाया गया। हमने उस मसौदे को मुस्तरद किया। हम सियासी लोग हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं और
बातचीत का रास्ता लिया। इस 26वीं तरमीम के 56 क्लॉजेस थे, 56 क्लॉजेस, और हमने हुकूमत को 36 शिकों से दस्तबरदार किया और 22 शिकों पे ले आए। हमारे यहां सिर्फ एक फजा बनती है, हुकूमत मुर्दाबाद की फजा बन जाती है, फिर उसके बाद अपने अल्फाज में उसकी हिमायत और तायीद के पैमाने बनाए जाते हैं। कोई नहीं सोचता कि इस पूरे प्रोसेस की तफसील क्या है, कहां गलती थी, कहां ठीक था, किसको माना गया, किसको नहीं माना गया, और उस तफसील के साथ तज्जिया करके उसकी हिमायत या मुखालफत की जाए। आज मुझे भी पता है कि बड़ी मनसूबाबंदी के साथ, 2-3 महीने की मनसूबाबंदी के साथ फिर कुछ लोग इंस्टॉल किए गए ताकि वो जिन्होंने एक जंग लड़ी, उसूल की जंग लड़ी, उसमें फतह पाई, लेकिन उसने हिमायत की, उससे मुखालफत की, और इस उन्वान के साथ मामले को फिर ऐसा मुअम्मा बनाया जा रहा है कि आम आदमी फिर उसके ऊपर अपनी मर्जी से बहस करने लग जाए। जब भी आप कोई नया कानून लाते हैं और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कुछ न कुछ मुश्किलात जरूर आती हैं। जरूरी होता है कि कुछ उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जब मुश्किल आएगी, कोई खराबी आएगी, तो उसकी इस्लाह की जाए, नहीं कि पूरे प्रोसेस का इनकार कर दिया जाए, नहीं है कि पूरे उसूल का इनकार कर दिया जाए। अगर अदलिया के हवाले से मैं आपको वाज़ेह तौर पर कह दूं कि जजेस की अपॉइंटमेंट में या चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में पार्लिमानी किरदार जहां पूरी दुनिया की जमहूरियतों में है, 18वीं तरमीम के जरिए से पार्लियामेंट के किरदार को शामिल किया गया था 1910-11 में, और फिर एक चीफ जस्टिस साहब की धमकी ने हुकूमत को ब्लैकमेल किया, 19वीं तरमीम के जरिए पार्लियामानी किरदार डाल दिया गया। आज फिर हमने उसमें पार्लियामानी किरदार को डाला है। अब जाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरी हुकूमत होगी तो शायद मैं उसका गलत फायदा उठाऊं, मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो वो उसका कोई गलत फायदा उठाए, पीटीआई की हुकूमत होगी तो शायद वो अपने हुकूमत में उसका गलत फायदा उठाए। अब इस किस्म की चीजों का रास्ता रोकना कुछ दुश्वार जरूर होता है, लेकिन हमारा एक अवामी प्रेशर होना चाहिए इस बात पर कि अगर उसका कोई गलत फायदा उठाना चाहता है तो हम उसके गलत इस्तेमाल के रास्ते रोक दें। तो इस सूरत हाल में जरूर कुछ चीजें आ रही हैं जो हमें भी पता चलता है कि यहां पर आप अंदाजा लगाएं, जब मिलिट्री कोर्ट को आईन के जरिए से हमसे नहीं मनवाया गया तो एक्ट के जरिए उनको ताकतवर बनाने की कोशिश की कि जहां 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं थी। अदालतों के हवाले से जो चीजें वो आईन में हमसे न मनवा सके वो अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर एक्ट के जरिए से वो इक़दाम कर रहे हैं, और आईन के आने के बाद फिर सादा अक्सरियत के साथ ऐसे इक़दाम करना जो आईन की तरमीम के रूह के मुनाफी हो, यही तो जमहूरियत दुश्मनी है। उनको एहतराम नहीं आईन का, उनको एहतराम नहीं पार्लियामेंट के फैसलों का, उनको एहतराम नहीं 2/3 अक्सरियत के फैसलों का। आइए हम इस बुनियाद पर भी सोचें
कि कुछ थोड़ा सा एहतराम करके आप उसको इम्प्लीमेंट करते, शाइस्तगी के साथ इम्प्लीमेंट करते और उसमें कानून के जरिए एक्ट पास करके आप उसकी रूह को न छीनते तो एक अच्छी पेशरफ इस बारे में हो सकती थी। तो इस हवाले से सियासी खेल भी खेले गए, अपोजिशन को तकसीम करने की भी कोशिश की गई, पीटीआई और जीआई को दोबारा लड़ाई की तरफ ले जाने की भी कोशिश की गई, लेकिन हमने पूरी दानिशमंदी के साथ, संजीदगी के साथ अपोजिशन को भी एतमाद में रखा, यकजा रखा और हमने एक एक कदम बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसूली जंग हमने जीती। अब इसके बाद जाहिर है कि मसाइल अब भी बहुत ज्यादा है। हमारे दो सूबों की सूरत हाल आप भी खबरें देते रहते हैं, वो इंतजामी लिहाज से पाकिस्तान से कट चुके हैं। वहां पर हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। इस वक्त जब हम और आप बैठे हैं शाम के 5 बजे के बाद, इस वक्त वहां पर कोई पुलिस नहीं है और मुसल्लह गिरोह वो सड़कों को कंट्रोल कर रहे हैं, देहातों को कंट्रोल कर रहे हैं, महल्लों को कंट्रोल कर रहे हैं, बाजारों को कंट्रोल कर रहे हैं और कोई रिट वहां पर मौजूद नहीं है। जो वाकया वो आप तक भेजना चाहते हैं आप वही छाप लेते हैं। आपको भी ये इल्म नहीं है कि उस एक खबर के पीछे कितने सैकड़ों खबरें छुपी हुई होती हैं जो आपको नहीं बताई जाती। इससे मुल्क नहीं चलते। बलूचिस्तान की सूरत हाल यही है। क्या हमने कभी सोचना है इन सियासी धंधों से जो इस्लामाबाद में हम खेल रहे हैं, इससे फारिग होंगे तो मुल्क के लिए कुछ करेंगे ना। मेरे भाइयों, दो उन्वान हैं इस एक जंग के। कुछ लोग हैं जो नजरियात की जंग लड़ते हैं, लेकिन हमारी कुछ कुव्वतें वो अपनी अथॉरिटी की जंग लड़ती हैं। उनको सिर्फ अपनी अथॉरिटी की फिक्र होती है, न नजरिया है न मुल्क की कोई खैरख्वाही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी अथॉरिटी, न इसकी परवाह है कि हमारा किरदार पब्लिक को कबूल है या नहीं। अवामी राय चाहे मिलिट्री हो और चाहे मिलिटेंट हो, उनके यहां अवाम की राय की कोई हैसियत नहीं होती। अवामी राय को सियासतदान लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन सियासतदानों को मुल्क के निजाम से बेदखल किया जा रहा है। पार्लियामेंट के किरदार को खत्म किया जा रहा है। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। फिर हम किधर जाएंगे? ये जो 2-4 आवाज पार्लियामेंट में बचे हुए हैं, कल इसको भी बाहर कर दें, क्योंकि फैसले तो अवाम ने नहीं करने। अवाम ने दिखावे के लिए कतार में खड़े होकर वोट डालना होता है, फिर जिसने बक्सा खोलना होता है उसकी मर्जी है कि वो क्या नतीजा बरामद करता है। फिर ऐसी हुकूमतों पर अवाम का एतमाद नहीं रहता। फिर ऐसी मुश्किल में ये डम्मी नुमाइंदे वो अवाम के सामने नहीं जा सकते, वो पब्लिक का केस नहीं लड़ सकते। एक जमाना था, मैंने बहुत सोचा पूरे मुल्क की सूरत हाल पे। मैं एक अजीब नतीजे पे पहुंचा कि जहां जहां से जमीयत उलमा इस्लाम का नुमाइंदा मुंतखब था, चाहे कौमी असेंबली हो चाहे सूबाई असेंबली हो, उस इलाके में अमन था। वजह क्या थी कि वो किरदार थे, वो पब्लिक में
जाते थे, वो आवाम की बात सुनते थे, मुश्किल को कंट्रोल करते थे, आज उनका इख्तियार भी छीन लिया गया है। तो सियासी जमातों के अगर किरदारों को इस तरीके से समेटा जाएगा, इस तरीके से उनको गैर मुअस्सर किया जाएगा, तो जब हक की आवाज रोकी जाएगी तो फिर बात रोकने के बाद हाथ उठता है, और जब हाथ रोका जाता है तो फिर बंदूक उठती है। फिर हालात कहां जाते हैं और कहां जाएंगे और किस तरफ हम जा रहे हैं। मुझे आज बड़ा अच्छा फोरम मिला है कि मैं अपने सहाफी भाइयों के बीच में खड़े होकर, जहां आप मुझसे पीका के हवाले से तायीद हासिल करना चाहते हैं और मैं अलल ऐलान आपकी तायीद कर रहा हूं, मुल्क की सियासत के हवाले से भी बहरहाल ये हमारा मुल्क हम सबका है। इसकी बका और इसका इस्तेहकाम एक एक शहरी की जरूरत है। सिर्फ हमारे अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। हमें ताकत के सामने मरूब नहीं होना चाहिए। ताकत मुर्दाबाद, अदालत जिंदाबाद। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कदम ब कदम हम एक साथ चलेंगे और कुछ एक पहलू और भी है जो शायद वक्त तलब होगा, फिर किसी मौके पर आपके साथ इंशाअल्लाह उस पर भी बात होगी। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।